श्रीराज नायर जी, सवाल दोहराती हूं सर मैं अपना। जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि साहब ये जो हिंसा हुई है ये कहीं ना कहीं किसी ने इस हिंसा की इंजीनियरिंग की, कोई ना कोई इस हिंसा का मास्टरमाइंड, वो कौन है जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सीधे सीधे आयोजकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये कहते हुए कि आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी। सर वीएचपी कटघरे में, क्योंकि आयोजक तो आप ही लोग हैं। बिल्कुल, हम पूरी जवाबदारी से कहते हैं कि जो यात्रा थी उस यात्रा को निकालने के लिए सारी की सारी रिक्वायर्ड परमिशन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ले ली थी। अब जब, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लेम गेम में नहीं जाते, हम बात इसको अंग्रेजी में जो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, ये जो विषय है जिहादी आतंकवादियों ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से पूरे प्लान वे में निहत्थे बच्चे, औरतों को और बूढ़ों को बुरी तरह से पीटा, मारा और उनको बंधक बनाए रखा। ये पूरा इंटरनेशनल पैटर्न बनता जा रहा है। पत्थर मारना, जिहादी आतंकियों द्वारा होलीगनिज्म मचाना, दंगा करना, आगजनी करना, ये एक पैटर्न बन चुका है। 25 दिन हाल ही में फ्रांस चलता रहा। अरे दुनिया छोड़िए, फ्रांस छोड़िए, हिंदुस्तान पर आइए, हरियाणा में आइए, नू पर आइए और मुझे ये जवाब दीजिए किसको कह रहे हैं जिहादी आतंकवादी। जिस तरीके के बयान आप दे रहे हैं जरा सी भी जिम्मेदारी है आप में या नहीं? आप जिस तरीके के जनरलाइज बयान दे रहे हैं सर, इससे हालात और सुलझ सकते हैं। आपको इस बात का एहसास है या नहीं? और ये मैं क्यों कह रही हूं? जिहादियों को कुचलना पड़ेगा, क्योंकि मिनी पाकिस्तान युवा, मुस्लिम युवा देश के लिए लाइबिलिटी बन गया है। नहीं सर, आप इस तरीके के बयान देंगे सर और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यहाँ कांग्रेस भी जवाबदार है, उत्तरी जवाबदार है कांग्रेस। ये जो जिहादियों को प्रमोट प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की भी है, वहां के एमएलए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज नायर आराम से, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम युवा देश के लिए लायबिलिटी बन गया है, आप ये कह रहे हैं? रिपीट कीजिए ना अपने आप को, जो आपने कहा जरा दोबारा बोलिए। मुस्लिम जिहादी तत्व जो लीडरशिप इनको मिसगाइड कर रही है, इनको बेरोजगार रख रही है, इनको अशिक्षित रख रही है। एक तबका मैं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा। मुस्लिम लीडरशिप इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार है। पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है हरियाणा में। दिल्ली में क्यों? पिछले 9 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसको जिम्मेदार कहेंगे? किसको कटघरे में खड़ा करेंगे? जवाब दीजिए ना। मैंने कहा ना, ये जिहादी आतंकवादियों ने सारे इंटेलिजेंस, वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस के लिए नाक में दम कर दिया है। इसका ट्विन टावर्स क्यों गिरा? अमेरिकन इंटेलिजेंस फेल हो गया, वर्ल्ड वाइड पर आ गए, फिर से अमेरिका पर आ गए, हिंदुस्तान पे आओ, हरियाणा की बात करो, नू की बात करो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज जब मैंने बात की हरियाणा के गृह मंत्री से, अनिल विज से, तो उन्होंने जो कहा, ये जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। श्रीराज नायर जी सुनिए, और उसको पनाह देने वाले श्रीराज नायर जी सुनिए, सेक्युलर पार्टियां हैं। श्रीराज नायर जी सुनिए, सेक्युलर पार्टियों से नाराजगी है, बीजेपी से तो नाराजगी नहीं होगी ना। बीजेपी से आते हैं ना अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री है ना अनिल विज। अभी पिछले दिनों बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से नूह के लिए एक जनरलाइज्ड कमेंट दे दिया गया कि साहब मिनी पाकिस्तान बन गया। इसी सवाल को लेकर मैंने आज जब बात की हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से, तो जो उन्होंने कहा सर वो जरा सुनना चाहिए आपको, जरा सुनाइए इनको। नहीं, इनको सेक्युलर पार्टियों से दिक्कत है, बीजेपी से तो दिक्कत नहीं है ना। आप जरा अनिल विज साहब को सुनिए सर, और गौर से सुनना चाहिए, न सिर्फ आपको बल्कि सब दर्शकों को भी सुनाइए। जिन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। वो इस भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार की बात कही जाए। मैं किसी की भी दिस साइड और दैट साइड कभी नहीं लूँगा। मैं बात करूँगा नॉर्मल और कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था का पालन सबको करना हो। जो पहला काम है वहाँ पर शांति बहाल करना, लोगों को कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और दोषियों को सजा देना, ये मेरा काम है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये जो वक्त है ये बहुत नाजुक वक्त है, बहुत संवेदनशील वक्त है। ये वक्त जो है वो इस तरीके के जनरलाइज्ड बयान देने के लिए नहीं है जिससे आप भले ही अपनी राजनीति चमका लें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लें और आम आदमी हिंसा की आग में झुलसे तो आपकी बला से झुलसता जाए। इस तरीके के बयान यहां बैठकर एबीपी न्यूज पर मेरे शो में मत दीजिए। जो बात कहे ना
वो जिम्मेदारी से कीजिए। अगर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम जख्म कुरेदने और हिंसा भड़काने वाले बयान यहां बैठकर मत दीजिए शिराज जी, मत दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी के तौर पर बयान दीजिए सर। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए। इस देश का फायदा नहीं होगा हिंदू मुस्लिम की बात करके, हिंदुस्तानी की बात करके इस देश का फायदा होगा। असीम वकार साहब, जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ है उसके लिए हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, हम सबको, पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। ये भारत बहुत से धर्मों का देश है। जो भी मर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो हमारे अपने बच्चे मर रहे हैं, हमारे अपने कलेजे के टुकड़े मर रहे हैं। नायर साहब, और मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूँ, आपको हुकूमत आवाम ने तरक्की के लिए दी थी। वकार जी, वही तो बोल रहा हूँ, आपके जब नेता बोलते हैं 15 मिनट पुलिस आपको हुकूमत दी गई थी, मरेंगे। विराट जी, जब आप बोल रहे थे तो बीच में किसी ने टोका नहीं था सर। आपके साथ मैं बात कर रही थी 1 to 1। कृपया करके आप दूसरे मेहमान को सुन लीजिए सर। मैं बैठी हूं यहाँ पर, आऊंगी दोबारा आपके पास। जो कहना होगा ना अपनी बारी पर कहिएगा। आइए असीम वकार साहब, मैंने उनका जवाब ठीक है, प्लीज किसी का नाम लेकर ना बोलिए, कंफ्यूजन होता है। असीम साहब आइए, अपनी बात रखिए। वकार साहब, अभी इन्हीं ने कहा कि मुसलमान नौजवान देश की लायबिलिटी है, बन गए हैं। देश का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा देश की लायबिलिटी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम इसी देश की लायबिलिटी है। देश हमारा है और हम इस देश के हैं। लेकिन वो लोग जो देश के लिए नासूर बन गए हैं, मैं उन लोग को कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने कहा जी, राव साहब ने, कि कौन सी यात्रा में हथियार लेके चलने की इजाजत होती है। बिल्कुल, मैंने वही सवाल पूछा था अभी इनसे। मैं आपके पास आऊंगी सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।